जय श्री कृष्णा, राधे राधे एवरीवन। आपका मेरे चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। अब होई अष्टमी का व्रत आने वाला है। हमारे यहाँ पर होई अष्टमी के होई आठे का व्रत भी कहते हैं। यह व्रत महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। होई अष्टमी का व्रत की पूजा हमें कैसे करनी है, इसकी बहुत ही सरल विधि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो होई अष्टमी का व्रत है और वो इसकी जो चौकी लगाई जाती है, ऐसा नियम नहीं है कि इसकी चौकी लगाए, बिना चौकी के भी आप पूजा कर सकते हैं, चौकी लगाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। तो जहाँ पर आपको पूजा करनी है वहाँ पर आप उसको थोड़ा-सा हल्दी डालकर उस पार्ट को वहाँ पर लीप भी सकते हैं, या आप थोड़ा-सा गंगा जल छिड़क कर चौकी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने गंगा जल छिड़क कर मैंने यहाँ पर पाटा बिछाकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा दिया है, और उसके बाद मैंने थोड़ा-सा गेहूँ का आसन देते हुए, जो भी आपके पास माता की अहोई माता की फ़ोटो या कैलेंडर है उसको यहाँ पर विराजमान कर देंगे। मेरे यहाँ पर देखिए ये फ़ोटो है, तो मैंने विराजमान कर दूँगी यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर सभी इसमें सारी देवी देवता दिए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको विराजमान कर दिया है। तो अब उसको देखिए, अब हमें क्या करना है, 2 हमें कलश लेने हैं। यहाँ पर 2 गढ़ रखी जाती है। जब भी हम अहोई माता का व्रत रखते हैं तो इसमें 2 गढ़ ही ज़रूर यूज़ करते हैं। तो ये आप मिट्टी की भी ले सकते हैं, स्टील की भी ले सकते हैं, पीतल की भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही मिट्टी की ली है। हमारे यहाँ पर बड़ी-बड़ी 2 गढ़ें ली जाती हैं, बड़े-बड़े मटके लिए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो कलश लिया है, एक बड़ा लिया है, एक छोटा लिया है, उसमें दोनों को ही मैंने जल से कंठ तक पानी से मैं भर दूँगी। कहीं पर ये रिवाज है कि यहाँ पर अनाज भरा जाता है एक में और एक में जल भरा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर दोनों में ही जल भरा जाता है। तो मैंने दोनों कलशों को इनकी कंठ पर मैंने कलावा बाँध दिया है, और उसके बाद मैंने इनको जल से भर दिया है। अब जो माता का राइट हैंड है, बड़ी 2 गढ़ को मैं नीचे रखूँगी, छोटी को हम ऊपर रखेंगे। जैसे कलश है तो बड़ी कलश हमेशा नीचे रखें और छोटी ऊपर, क्योंकि 1 हफ्ते तक हमें यहीं पर रखी रहनी है। दिवाली वाले दिन उठाई जाती है ये, और उसके बाद इस तरीके से रखें ताकि ये हिले-डुले नहीं, और इसके ऊपर हमने कापन भी रख दिया है। अब हमें एक थोड़ा-सा मैंने गेहूँ का आसन देते हुए गणेश जी को विराजमान कर दिया है। और देखिए फ्रेंड्स, ये सौ माता की माला है, इसकी भी पूजा की जाती है और इसको हम पहना देते हैं। ये हमारे बच्चों के लिए होती है। घर में सुख शांति और समय, जब हमारे घर में खुशियाँ आती हैं तो ये इसके मन के बढ़ते रहते हैं। अब जैसे घर में बहू आई है या बच्चा अब जॉब पे लग गया है, या घर में बड़ी खुशियाँ आती है, तो माता के हम मन के बढ़ा देते हैं। तो अगर आपके पास ये माला है तो आप इसको पहना दीजिए, अगर नहीं है तो आप कोई बात नहीं, बिना माला के भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 लोटा जल का लिया है और उसको भाव से शुद्धिकरण कर दिया है। फिर मैंने दीपक जला दिया है, देसी घी का दीपक जलाया है। थोड़ा-सा मैंने गेहूँ का आसन देते हुए, अगर आपके यहाँ पर दीपक नहीं जलाया जाता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। फिर मैंने कलावा वस्त्र स्वरूप गणेश जी को कलावा समर्पित कर दिया, माता रानी को कलावा समर्पित कर दिया है, और मैंने कलश पर पहले से ही कलावा बांध दिया था। अब सबको मैंने तिलक कर दिया है, रोली से तिलक कर दिया है, गणेश जी को भी और सब माता रानी को भी तिलक कर दिया है। और मैंने जो हमारे कलश थे उस पर भी मैंने स्वास्तिक बना दिया है। स्वास्तिक बनाने के बाद जो हमने दीपक, अगर आपने जलाया हुआ है तो उस पे भी आप तिलक कर दें, नहीं जलाया हुआ है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद हमने थोड़े से गेहूँ लिए हैं, वो मैंने साइड में रख दिए माता रानी के, और दक्षिणा स्वरूप मैंने दक्षिणा रख दी है। हम वो भोग प्रसाद में मैंने यहाँ पतासे रखे हैं। अगर आपके पास मिठाई है तो मिठाई रख सकते हैं, पतासे हैं, या जो भी आपके पास भोग आपके घर में यहाँ चढ़ता है तो वो रखें। ऋतुफल मैंने यहाँ पर समर्पित किए। यहाँ पर हरे रंग के ऋतुफल रखे जाते हैं, खीरा ज़रूर रखें, क्योंकि ये कहते हैं कि जब जैसे हम हरे रंग के रखते हैं तो हमारा घर हरा भरा रहता है, हमारे बच्चे फलते फूलते हैं। और उसके बाद मैंने माता रानी को श्रृंगार की सामग्री समर्पित कर दी है, फूल समर्पित कर दिए हैं। कलश पर भी मैंने थोड़े से पतासे रख दिए हैं, क्योंकि जो कापन होता है कलश का 2 गढ़ का, उसको खाली नहीं छोड़ते हैं, उस पर भी आप कुछ ना कुछ ज़रूर रखें। जो भी आपने भोग मिठाई या जो भी समर्पित किया उसको भी ज़रूर रखें। जैसे जो आप सासू माँ को जो सूट या साड़ी देना है उसका बयाना जो हम निकालते हैं वो भी आप ज़रूर रखें, क्योंकि जैसे करवा चौथ पे हम सासू माँ का बयाना निकालते हैं, ऐसे ही इसका भी बयाना निकलता है। फिर हम 1 लोटा लेंगे जल का, और उसके बाद हम थोड़े से गेहूँ के दाने लेकर हम कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से भी सुन सकते हैं। अगर मैं यहीं कथा सुनाती हूँ तो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने कथा का वीडियो अलग से बनाया हुआ है। कथा सुनने के बाद जो गेहूँ के दाने हैं हम गणेश जी को समर्पित करेंगे, माता रानी को समर्पित करेंगे, जल के लोटे में डालेंगे, और उसके बाद जो बचे हुए गेहूँ के दाने हैं इसको हम अपनी जो हमने पीलिया ओढ़ा हुआ है उसको हम अपने पल्ले पे बांध लेंगे। रात को जब हम तारों को अर्घ देते हैं तो ये दाने खोलकर हमें उसी से ही हम अर्घ दे देते हैं, तो इसलिए इसको हम अपने पल्ले पे ही बांध लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमने इसको पल्ले पे बांध लिया, अब हमने क्या करना है कि जो हमने ये दाने बांधे थे इसको हम रख देते हैं, शाम को हम यूज़ करेंगे। अब हमने 1 लोटे में तो जो जल है उसमें से थोड़ा सा अपने पल्ले पर डाला है, और उसके बाद ऐसे इसको हम 3 बार से
देंगे, क्योंकि हमें ये सारी सामग्री सासू माँ को देनी है। हमारे यहाँ पर सासू माँ को दिया जाता है एक। अगर आप दूर रहते हैं अपनी सासू माँ से तो फिर आप एक करवा, जैसे हम करवा चीनी का लाते हैं ना, ऐसे होई भी आती है, तो उसी हम करवे को ही होई बना लेते हैं। उसको यहाँ रख के फिर हम ये जो जितनी भी हमने दक्षिणा रखी थी, श्रृंगार का सामान रखा था, ये जो हमने सूट रखा है, ये सारी और फल फ्रूट ये हम सारी अपनी सासू माँ को दे देते हैं। रात के टाइम हमारे यहाँ पर पकवान बनाए जाते हैं, उसका भी बाना मिनस्कर, खाने का बाना मिनस्कर, वो भी हम अपनी सासू माँ को देते हैं। तो और ये जो जल का है ये हम सूर्य देवताओं को दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा खाना बनता है वो रात के टाइम बनता है, दिन में हम खाना नहीं बनाते, दिन में मिठाई से भोग लगाते हैं। और जो ये कलश है, जो दोगड़ हमने रखी हुई है, ये पूरे दिवाली तक रखी रहेगी। दिवाली वाले दिन सुबह हम इसको यहाँ जो अपने बच्चों को जैसे इसको स्नान कराएंगे और थोड़ा अपने घर पर भी छिड़क देते हैं। इस तरह से हम इसको जो है ये कलश को हम उस दिवाली वाले दिन उठाए हैं। कई जगह पर ये छोटी दिवाली वाले दिन उठाए जाते हैं, कई जगह पर बड़ी दिवाली वाले दिन उठाए जाते हैं। और जो ये माला है, इसको हम कथा सुनने के बाद अपने गले में पहन लेते हैं और फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर हम वापस यहाँ पे पहना देते हैं। दिवाली के बाद में इसका पूजन किया जाता है, इस माला का शहू माता का पूजन होता है और उसके बाद हम अपनी जगह पर इसको वापस रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी है? अगर आपको होई माता की ये पूजा विधि पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।